एक मजदूर और एक गुलाम में क्या फर्क होता है? एक मजदूर वो होता है जो काम करता है मजबूरी के चलते, उसको उसके एवज में पैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें नियम तय होता है कि आप कितने घंटे काम करेंगे, कितना पैसा पाएंगे, ये सारी शर्तें पहले से तय हो जाती हैं। लेकिन एक गुलाम वो होता है जिसकी कोई मर्जी नहीं होती। पैसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ हो सकता है खाना वगैरह दे दिया जाए, पैसे भी होंगे लेकिन वो उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कानून बना करके दिए जाते हैं। और इस सब के बीच में होती है इंसानियत। इंसानियत वो चीज है जिसके चलते मजदूरों को मजदूरी करने का हक मिलता है और गुलामी दुनिया से खत्म होने का भी अधिकार मिलता है। लेकिन गुजरात में गुजरात विधानसभा के एक नए कानून के आ जाने से ऐसे लगता है कि कॉरपोरेट मालिक, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घराने, फैक्ट्री, इस सब के मालिकान तो बहुत खुश होंगे। आज ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई चलिए अब गुजरात विकास करेगा। लेकिन एक मजदूर की मजबूरी कैसे गुलामी की ओर चली के जाएगी या उसको ले करके जाएगी, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण होने जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है? गुजरात विधानसभा ने ऐसा कौन सा नियम पास कर दिया जिससे बवाल मच रहा है गुजरात में? मजदूरों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कितने घंटे काम करने के लिए कहा जा रहा है? आइए इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक नया कानून आया है, गुजरात फैक्ट्रीज एक्ट। ये है, जाहिर सी बात है, गुजरात के लिए बना है और गुजरात की विधानसभा में इसको रखा गया है और इसको अप्रूव भी कर दिया है गुजरात असेंबली ने। इसका नाम है फैक्ट्रीज गुजरात अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें जो नियम लगाया गया है वो ये है कि अब एक मजदूर के काम करने की एक दिन में वर्क लिमिट उसको 12 घंटे कर दिया गया है। आप जानते हैं लेबर लॉज बहुत क्लियर हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है इसके बारे में, लंबा संघर्ष है कि कैसे 8 घंटे का दिन हो काम का और उसके बाद लोग अपना अपना जीवन जैसे वो गुजर बसर करना चाहते हैं वैसे करें। लेकिन इसको 12 घंटे कानून के माध्यम से कर दिया गया है, ये कहते हुए कि भाई ये अब होगा। इसमें और भी चीजें हैं, मैं आपको वो बता दूं थोड़ा डिटेल में। ये इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बलवंत सिंह राजपूत, उन्होंने ये बोला है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, गुजरात विकास करेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, हो सकता है कि उनकी तनख्वाह भी बढ़े। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसी कानून में एक नियम है और वो नियम ये है कि 12 घंटे वो काम करेंगे, लेकिन उसकी कैप 48 घंटे की, यानी कि एक सप्ताह में आप 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। 12 4s are 48, यानी कि अगर आप 12 घंटे काम कराएंगे तो 4 डे वीक हो जाएगा। 4 दिन तक ही लोग काम करेंगे, फिर उनके पास हफ्ते के 3 दिन रहेंगे। तो अपनी जान में गुजरात विधानसभा ने उदारता दिखाते हुए, गुजरात सरकार ने उदारता दिखाते हुए कि देखिए कितना अच्छा है, हमने 4 डे वर्किंग कर दिया। 4 ही दिन काम करना पड़ेगा, सिर्फ 48 घंटे, 12-12 घंटा। लेकिन यहां पर आती है समस्या एक्सप्लॉइटेशन की। आप जानते हैं कि एक फितरत रहती है उन लोगों की जो ऐसे लोगों को रोजगार पर रखते हैं कि आप न केवल इतने घंटे काम करें, लेकिन फिर वो ये नियम नहीं मानेंगे 48 घंटे वाला। इस कानून में ऐसा क्या प्रावधान है कि लोगों को रोक सके या लोगों को दंडित कर सके अगर वो 48 घंटे से ज्यादा काम कराएं? ऐसी तो कोई चीज हमने देखी नहीं। आपको ये बता दें कि इसको लेकर के अब अच्छा खासा बवाल चल रहा है। उससे पहले बलवंत सिंह राजपूत का बयान आपको बता दूं। उन्होंने ये बोला कि दिस मूव is aimed at boosting investment, spurring industrial development and creating more employment opportunities. उनका ये कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, इससे इंडस्ट्री औद्योगिक विकास होगा और इससे नौकरियां भी और उत्पन्न होंगी और नौकरियां बढ़ेंगी। तो सबसे पहली चीज राजपूत जी से ये पूछा जाए कि 48 घंटे का कैप लगा करके और 12-12 घंटे काम करा करके मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अगर 48 ही घंटे काम कराना है तो फिर बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे होगा?
क्या मतलब 4 दिन के लिए कुछ लोग, फिर 4 दिन के लिए कुछ लोग? एक तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, वो क्या कहते हैं मैं आपको वो बता दूं। इफ अ वर्कर कंप्लीट्स 48 आवर्स बाय वर्किंग 12 आवर्स अ डे फॉर 4 डेज, दे विल बी एंटाइटल्ड टू पेड लीव फॉर द रिमेनिंग 3 डेज ऑफ द वीक। आप मुझे ये बताइए कि आपने एक कानून में लिख दिया, कानून बड़ा अच्छा लग रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 12 4 दिन काम कर लिया, तो बाकी के दिन आप भले ही छुट्टी पर हों, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता, बाकी के दिन आपको पेड लीव मिलेगी, यानी कि 3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, जिसमें आपको पैसा भी मिलेगा। जरा सोच के देखिए, एक ऐसे देश में जहां लोगों को ग्रेजुएट हो जाने के बाद और एमबीए हो जाने के बाद भी घर में बैठे रहना पड़ता है, ऐसी जगह पर मजबूरी का फायदा उठा करके लोगों को पेड लीव के कॉन्सेप्ट से एकदम मुक्त नहीं कर दिया जाएगा। कौन सा ऐसा मालिक होगा जो 12 घंटे काम कराने के बाद यह बोलेगा कि हां जाओ 3 दिन कंपनी के पैसे पर ऐश करो? बलवंत सिंह राजपूत जी ये बताएं। और अगर कोई इस लोगों का दुरुपयोग करता है, ये कहता है कि नहीं 7 दिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा, देखिए इंडस्ट्रीज के साथ क्या है, उनको वो 12 घंटे वाली बात बहुत लुभावनी लगेगी, लेकिन 3 दिन पेड लीव वाली बात जरा वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार ने क्या सुनिश्चित किया है कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है किसी फैक्ट्री में, तो क्या जवाब देंगे? इस चीज का हमें प्रावधान नहीं मिला है। ये बिल कुछ प्रोविजंस ये भी लाता है इसके अलावा, दैट women will work in night shifts between 7 p.m. and 6 p.m. provided the adequate safety measures are in place। इसको लेकर के भी एक सवाल उठाया जा रहा है। आपने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए रजामंदी दे दी गई है। अब तक नियम यह कहता था कि आप महिलाओं को रात में काम नहीं करा सकते। 7 बजे शाम से लेकर के सुबह 6 बजे तक अगर महिलाएं काम करेंगी और उसमें बस इतना कह दिया जाए एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स आर इन प्लेस। ये एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? क्या नियम सुनिश्चित किए गए? क्या ऐसा प्रावधान रखा गया है जिसके तहत ये महिलाएं अगर अपने वर्क प्लेस में, आप ध्यान रखिए लेट नाइट काम है, लोग कम होते हैं, यानी कि मदद भी उनको आसानी से नहीं मिलेगी क्योंकि एम्प्लॉइज कम होंगे, कर्मचारी कम होंगे, आसपास लोग कम होंगे, यानी कि और सर्विसेज भी नहीं आसानी से मिलती, रात में सब लोग सोते हैं, दिक्कत होती है। तो एक अकेली महिला के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो क्या प्रावधान है, उसकी डिटेलिंग क्या है? आपने इन प्रिंसिपल हां तो बोल दिया, ये कहते हुए कि इससे महिलाओं का बड़ा कल्याण होगा, उनको और रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या, उसकी जिम्मेदारी किस तरीके से ली जाएगी? दरअसल वो चीज यहां पर बहुत क्लियरली नहीं बताई गई है। जाहिर सी बात है अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया है इस पर, जिसमें गुजरात के जितने एमएलए हैं वो सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से विपक्ष के कांग्रेस के विधायक हैं जिग्नेश मेवानी, उनका यह कहना है कि ये दिस अमेंडमेंट अमाउंट्स टू वर्कर एक्सप्लॉयटेशन एंड कुड हार्म लेबरर्स। उनका यह कहना है इन एनी केस लेबरर्स को 11 से 12 घंटे काम कराया जा रहा है, क्योंकि 9 घंटे की शिफ्ट का नियम तो वैसे भी पालन नहीं हो रहा है। तो आप पहले कुछ गलत काम कर रहे थे, अब आपने उस गलत काम को रेगुलराइज कर दिया। फिर वो कहते हैं इफ यू एक्सटेंड देम टू 12 आवर्स द वर्कर्स विल बी फोर्स्ड टू टॉयल फॉर 13 to 14 आवर्स, यानी कि 12 घंटे का तो नियम है, 9 घंटे के नियम पर तो उनको 11 से 12 घंटे काम कराया जा रहा था, 12 घंटे के नियम पर कितने घंटे काम कराया जाएगा आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। और इसमें एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई आप कैसे मान के चल सकते हैं कि कोई कंपनी 3 दिन उनको पैसा दे करके बोलेगी कि जाओ ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। डीडीएलजे के बाबूजी थोड़ी बन जाएंगे कंपनी वाले कि सिमरन का हाथ छोड़ दें, वो तो मजदूरी करवाएंगे सिमरन से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात अब बोली जा रही है। जिग्नेश मेवानी ये भी कहते हैं द स्टेट कैन नॉट प्रोग्रेस बाय फोर्सिंग पुअर वर्कर्स हु आर ऑलरेडी मैलनरिश्ड टू वर्क 12 आवर्स। एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मजदूर ये जो 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 9 घंटे की बोल करके जो 11 घंटे हो जाती है, उसके बाद आप ये समझिए कि अपनी मजदूरी के बीच में समय निकाल के खाना खाना किसी तरीके से वो अपना पोषण कर रहे हैं। जब 12-14 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी तो फिर पोषण में दिक्कत होगी, उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो रोबोट की तरह काम करते रहें, और यहीं पर समस्या शुरू होती है।
क्योंकि उनका एक तो ऐसे ही शरीर में कम लगता है, खाना उनको ढंग से मिलता नहीं है। तो ये सारी चीजें फैक्ट्री वाले किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे? कहो करें ही नहीं, फिर तब क्या होगा? अब आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गोपाल इटालिया, उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि आप फैक्ट्री ओनर्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और आपने जॉब प्रोटेक्शन के क्लॉजेस पर बात नहीं की। देखिए, ये एक जरूरी बात है जो गोपाल इटालिया ने उठाई। आप मुझसे 12 घंटे काम करा रहे हैं, चलिए, विवादास्पद लेकिन करा रहे हैं। आपने महिलाओं को नाइट शिफ्ट के लिए बोल दिया, चलिए बोल दिया। ये सब नियम प्रो फैक्ट्री तो हो गए, निवेश भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर इन मजदूरों का, इन वर्कर्स के हक का क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इनके हक का क्या? क्या कोई तरीका है सुनिश्चित करने के लिए कि इन लोगों को खट से बदल के नौकरी से निकाल ना दिया जाए? अगर ये सिर्फ अपने हक की आवाज उठा लें, फर्ज कीजिए कोई 12 घंटे काम करके और उसके बाद उसको बोला जा रहा है 14 घंटे काम करो, या फिर 4 दिन काम करने के बाद फिर बोला जा रहा है कि 1 दिन और काम करो, जो कि कोई अनसुनी बात नहीं है, होता है। और ऐसे में ना करने पर, कानून बताने पर अगर इन वर्कर्स को निकाल दिया जाता है तो उनके हक की आवाज या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला हिस्सा इस कानून में कहां है? लाइए ना, आप प्रोटेक्शन के पॉइंट्स लाइए, उसका एनफोर्समेंट किस तरीके से होगा वो पॉइंट लाइए, तब देखें, तब उस पर डिटेल में बात करें। वो चीजें यहां पर गोपाल इटालिया कहते हैं नहीं है। वो कहते हैं कि इतनी जरूरत क्या थी कि इसको इमरजेंसी माध्यम से, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के माध्यम से लाने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसी क्या मजबूरी थी आपके ऊपर? फिर वो कहते हैं कि क्या वर्कर या यूनियन ने आपको अप्रोच किया था कि हमारा काम बढ़ाया जाए? बिना जॉब प्रोटेक्शन क्लॉज के और कंसेंट क्लॉज के आप इस तरीके के नियम बना ही नहीं सकते हैं। इसमें आश्वासन बहुत क्लियर होना चाहिए। बोताड़ के एमएलए हैं उमेश मकवाना, उनका ये कहना है दैट वो आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए थे। उन्होंने तो इस बिल की कॉपी फाड़ दी और उन्होंने ये बोला कि I told labor union leaders that they need not worry because provisions of this amendment are temporary. If we find that factory workers are not following norms and workers are subjected to injustice, this bill empowers us to withdraw the amendment. तो ये बात अपनी तरफ से कह रहे हैं, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है, यानी कि वो जो मंत्री हैं राजपूत, उनका ये बयान है, जिनका ये कहना है कि हमने लेबर यूनियन को ये बोला कि आप चिंता मत करो, अगर इसके प्रावधान आपको सही नहीं लगेंगे तो बाद में हम इसको वापस भी ले लेंगे। तो फिर यहां पर फिर से वो सवाल आ जाता है, इसका मतलब आपने लेबर यूनियन से पहले डिस्कस नहीं किया, आपने लोगों से इसमें एक समन्वय बनाने का काम नहीं किया। इस तरीके का आप स्वीपिंग बदलाव ले आए और अब बदलाव लाने के बाद आप कह रहे हैं कि चलिए अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। बिल्कुल वही अप्रोच जो फार्म लॉज में ली गई, बिल्कुल वही कि पहले कानून आनन फानन में ले आओ, 13 महीने का जब आंदोलन हुआ तो उसके बाद फिर उसको रिपील किया, फिर तपस्या में कमी बता दी गई। तो ऐसा काम ही क्यों करना? शुरुआत ही इस तरीके से क्यों ना हो जिसमें एक समन्वय बन जाए? क्यों? क्योंकि समन्वय बनाना मुश्किल काम होता है और सरकार ने आसान रास्ता चुना। और लास्ट में जाते जाते एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे ख्याल से मुझे शुरुआत ही इसी तरीके से करनी चाहिए थी। नियम तो बना दिया सरकार ने 12 घंटे मजदूरी का, लेकिन एक सवाल जरा सरकार से, मेरी गुजारिश है सरकार से, बजाय इसके कि इस तरीके के अध्यादेश ला करके वर्कर्स को और इंडस्ट्री को 12 घंटे का नियम आप डाल दें, आप पहले गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, वहां के सारे सरकारी ऑफिसेज में और गुजरात भर के सरकारी ऑफिसेज में यह नियम लगा दीजिए कि सारे सरकारी कर्मचारी 12 घंटे काम करेंगे रोज। यह नियम इंप्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद फिर आप मजदूरों पर ले आइए, जब वहां अच्छे से सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगा, बीटा टेस्ट कर लीजिए, बग्स रूल आउट कर दीजिए, जो दिक्कतें आएंगी उनसे निपट लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी वो सीख करके आप इसमें लगा दीजिएगा। करेंगे? सरकारी कर्मचारियों से एक दिन में 12 घंटे काम कराने की शख्सियत क्या किसी भी सरकार की इस देश में है? क्या वो कह सकता है उस सरकारी बाबू को कि ए बाबू, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर जिस तरीके से तुमने ये कानून लिखा, मजदूरों के लिए लिखा, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लिखा, इंडस्ट्री के हक में लिखा। ऐसा ही कानून सरकार अपने लिए बना दे,
अपने कर्मचारियों के लिए बना दे, सरकारी मुलाजिमों के लिए बना दे, क्या ऐसा करेगी? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।